नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक उनकी ओर से की जाएगी। शाम 7 बजे सीएम आवास पर ये बैठक होने वाली है। बताते चले कि अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी समेत अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इस वक्त की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। दरअसल कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक उनकी ओर से की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये बैठक आज शाम 7 बजे होने वाली है। सीएम आवास में ये बैठक होगी, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी भी शामिल होंगे, यानी कि अपर मुख्य सचिव गृह शामिल होंगे और इसके अलावा डीजीपी इस बैठक का हिस्सा होंगे और अन्य तमाम अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि समीक्षा बैठक करने वाले हैं। चूंकि अब कुछ ही दिनों में कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होगी और ऐसे में कांवड़ यात्री को लेकर, ताकि उन्हें किसी भी तरह की इस यात्रा के दौरान परेशानी ना हो, एक लंबा सफर तय करते हैं कांवड़ यात्री और किसी भी तरह की उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और ऐसे में अब पूरी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समीक्षा की जाएगी। शाम 7 बजे सीएम आवास में ये बैठक होनी है और बैठक में तमाम तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को देंगे। तो अपर मुख्य सचिव गृह इस बैठक में रहेंगे, इसके अलावा डीजीपी और तमाम अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्योंकि कांवड़ यात्रा की अब से कुछ ही दिनों में शुरुआत होने वाली है और ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समीक्षा बैठक आज होनी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सावन का महीना जब शुरू होता है तो तमाम जो भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं, भगवान शिव को पूजा करने वाले लोग हैं, वो लोग जो है कांवड़ यात्रा निकालते हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से ये यात्राएं निकाली जाती हैं। लखनऊ के आसपास अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो कांवड़ यात्रा है वो बाराबंकी के रामनगर जाती है, जहां पर भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां पर गंगा नदी का जो जल है उसको लेकर जो है जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्री निकलते हैं। तो हजारों की तादाद उनकी होती है। ऐसे में अयोध्या हाईवे पर विशेष प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम पश्चिमी यूपी की बात कर लें, खासतौर पर मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और इनके आसपास के जो जिले हैं, वहाँ के जो कांवड़ यात्री हैं, गंगा से जल लेके कुछ कांवड़ यात्री हरिद्वार जाते हैं, कुछ केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास करती है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और जब वो कांवड़ यात्री निकलें, अधिकांश कांवड़ यात्री पैदल यात्रा करते हैं, तो ऐसे में उनको सड़क के ऊपर किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, तेज रफ्तार वाहनों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और अपर मुख्य सचिव गृह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि जब कांवड़ यात्री कांवड़ यात्रा को निकालें तो ऐसे में पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया कराए, सड़क पर तेज रफ्तार वाहन न चलने पाए। उसके अलावा अक्सर देखा जाता है कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाती है। तो उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर ये अहम बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर शाम को होनी है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे कि कांवड़ यात्रा के जो मार्ग हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि एक ओर जहाँ कांवड़ यात्री कांवड़ यात्रा निकालेंगे तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग जो है उनका जो वो मातम वाला समय होता है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में एक दूसरे समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने ना आ पाए और परंपरागत आयोजन जो होते आ रहे हैं उनको ही होने दिया जाए, कहीं पर कोई नया जो है रूट ना बनाया जाए। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे और बैठक के बाद दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि अगर सावन के महीने की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर जो कांवड़ यात्री हैं वो उत्तर प्रदेश के जरिए हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में ही तमाम जगहों पर कांवड़ यात्रा को पूरा करते हैं। और ऐसे में जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि इस कांवड़ यात्रा को जिस तरह से सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से पहले जब जब कांवड़ यात्रा निकली है तो किस तरह से किसी भी कांवड़िया को कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब इस बार देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कुछ खास रहता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को भी दिशा निर्देश होते हैं, गाड़ियों की वजह से कई तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं जिसकी वजह से शिकार बनते हैं कांवड़ यात्री।
देखिए बिल्कुल जब मुख्यमंत्री आवास पर शाम को 7 बजे अहम बैठक होगी तो बैठक में तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत की जाएगी, दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। खास तौर पर जो कांवड़ यात्रियों के रूट हैं उन रूटों को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रबंध उत्तर प्रदेश पुलिस को करने होंगे। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा के दौरान जो शरारती तत्व होते हैं वो माहौल न बिगाड़ सके, सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। खासतौर पर अगर हम बात करें लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी, जहां पर लाखों की तादाद में कांवड़ यात्री जो है भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। उसके अलावा लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ जो कि भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहां पर भी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो कांवड़ यात्री हैं वहां पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये दो बड़े स्थान हैं लखनऊ के आसपास जहां पर विशेष प्रबंध किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब कांवड़ यात्री कांवड़ यात्रा निकालते हैं सावन के महीने में, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो कांवड़ यात्री हैं उत्तर प्रदेश के बाहर जहां पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या फिर तुंगनाथ हो, ऋषिकेश हो, उन तमाम जगहों पर जाकर जो है जलाभिषेक करते हैं। तो ऐसे में इन यात्रियों के लिए विशेष जो है तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रहती हैं। बसों के रूट को डाइवर्ट किया जाता है। जो बड़े वाहन है जब कांवड़ यात्री कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं तो उनके रूट को भी बदला जाता है ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा भी की जाती है। और जहाँ पर ये बड़े मंदिर हैं वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया जाता है, LIU यूनिटों को लगाया जाता है ताकि कहीं पर कोई अव्यवस्था ना फैल सके। उसके अलावा जब कांवड़ यात्री बड़े मंदिर पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वहां पर पुलिस के द्वारा भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शाम को 7 बजे अपर मुख्य सचिव गृह और DGP के साथ साथ तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश होंगे उनका कड़ाई से पालन कराने के लिए जो जिलों के अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हमेशा ही कांवड़ यात्रियों का बड़ा जत्था सड़कों पर निकलता है। बम बम भोले के नारों के साथ वो अपने अपने शिवालयों की ओर निकलते हैं। पहले गंगा पर जाते हैं, वहाँ से गंगा का जल लेते हैं और जल लेने के बाद पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में उन यात्रियों का विशेष ख्याल रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का भी अपना अहम योगदान होता है ताकि इन यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और जो हाईवेज होते हैं, अक्सर हाईवेज पर देखा जाता है कि कांवड़ यात्री अगर सैकड़ों की तादाद में निकल रहे हैं तो ऐसे में बड़े वाहनों को भी चलने में दिक्कत होती है। उन वाहनों में भी कोई चलाने में कोई दिक्कत ना हो, उनके भी रूट में कोई विशेष बदलाव ना किए जाए। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर ये अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास पर की जाएगी। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।